पढ़ रहे थे एडवर्ब। एडवर्ब को आप लोग देख लिए थे कि एडवर्ब कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है ना। एक होता है सिंपल एडवर्ब, एक होता है इंटरोगेटिव एडवर्ब, एक होता है रिलेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब 3 प्रकार का, सिंपल एडवर्ब 8 ना, 7 या 8, आपके यहाँ 7 भी दिया होगा 8 भी दिया होगा। एक था टाइम, एक था प्लेस। सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम, सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस, सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर, नंबर, सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर, सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री, सिंपल एडवर्ब ऑफ रीजन, हाँ, और सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन ना, सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और सिंपल एडवर्ब ऑफ निगेशन। इतने एडवर्ब को आपको बताना है। चलिए, पहला एडवर्ब किसे कहते हैं ये बता दिए थे। एडवर्ब वो होता है जो एडजेक्टिव ना, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है और खुद अपनी विशेषता बता लेता है। ठीक, ये अब देखो, हमको देखना है पहला सिंपल एडवर्ब का टाइप नंबर 1, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम। सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम, हाँ, जो भी है समय सूचक क्रिया विशेषण। वह एडवर्ब जो समय का बोध कराता है, वह एडवर्ब जो वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब का यानी 3 की ही विशेषता बताता है, उसी के समय का बोध कराएगा। तो वह एडवर्ब, वह शब्द जो किसका, जो समय का बोध कराता है। देखो, जो समय का बोध कराता है, बोध कराता है, सिंपल एडवर्ब आप क्या कहलाता है, टाइम। इसमें हम अगर हम लगा देंगे ना सिंपल एडवर्ब आप वेन लगा देंगे तो इसका क्या मिल जाएगा उत्तर। वेन लगाने पर, कब लगाने पर, प्रश्न पूछने पे जो उत्तर मिलता है ना, क्रिया में, वर्ब में, अभी हम बताएंगे वर्ब में कैसे लगाओगे, वो लिखेंगे तब एग्जाम्पल। इसके अंतर्गत कौन कौन शब्द आएगा, तो इसके अंतर्गत शब्द देख लो। शब्द, ये चाक बहुत गड़बड़ है यार, शब्द नहीं, ठीक। शब्द क्या क्या आता है, नो, लेट, KNOW, नाउ, अब, लेट, बिफोर, डेली, हाँ, बस करो, ETC बहुत सब है, ETC। ठीक, ये है। देखो फिर से बता दे रहे हैं, वह शब्द, यहाँ शब्द है, वह शब्द जो समय का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। इसमें वेन ना, क्रिया में वेन लगाने पर जो प्रश्न का उत्तर मिलता है वही कहलाता है सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम। इसके अंतर्गत नाउ आता है, लेट आता है, बिफोर आता है, डेली आता है, बहुत सारे हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल आप लिखोगे तब इसको क्लियर कर लोगे बहुत अच्छे से ना, तब समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, ही केम लेट, ही केम लेट। वह वेन कब आया, किस में लगाओगे, आया में, आया, वेन माने आना, आना जाना न, आया यानी पास्ट टेंस की बात कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट है न। वह आया कब आया, आया कब आया, किस में लगाओगे, वर्ब में, क्रिया में। क्रिया आपको पता है, सब्जेक्ट, तब हेल्पिंग वर्ब, तब मेन वर्ब, यानी क्रिया जिसमें, जिसको आप कहो उसका ना अंत में आए। यही तो, जैसे कम माने आना, ईट माने खाना, गो माने जान, कम माने आना, तो इसमें लगाओ आना। वह आया कब आया, लेट आया। तो आना शब्द वर्ब है, आना शब्द क्या है, वर्ब है। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं आना शब्द है वर्ब, और वर्ब का जो उत्तर आया कब आया, लेट आया। कैसे, कब आया,
लेट। लेट शब्द किसके विषय में बता रहा है? आने के विषय में। आना शब्द वर्ब है और जो वर्ब के विषय में बताता है एडवर्ब। और ये एडवर्ब किस प्रकार का है? ये एडवर्ब है टाइम का बोध करा रहा है, समय का। कैसे आया? लेट से आया। तो लेट से आया तो यानी किसका बोध करा रहा है? समय का। तो इसीलिए इसको कहते हैं सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम। सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक, समय का बोध कराता है, इसीलिए इसको कहते हैं सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम। आगे एग्जाम्पल, आई हैव सीन, आई हैव सीन दिस फिल्म, फिल्म बिफोर। आई हैव सीन दिस फिल्म बिफोर। बिफोर माने पहले, बिफोर माने पहले। मैंने, हाँ चालू है, मैंने इस पिक्चर को क्या पहले ही कब देखा? देखा, सीन माने देखना, क्या? देखना। क्या है ये? वर्ब है। देखा, कब देखा? पहले ही देख लिया। जैसे कोई मित्र आपका है, चलो आप फिल्म हम लोग देखा है, तो उसने कहा अरे यार हम इस फिल्म को पहले ही देख लिए हैं, तो मैंने इस फिल्म को पहले ही देखा। किस? देखना शब्द वर्ब है और जो वर्ब के विषय में बताता है एडवर्ब। और यह किसका बोध करा रहा है? समय का। आपसे पहले हमने देख लिया, आपसे पहले देख लिया यानी समय है ना। कहता हम तो उससे पहले ही आए रहे, पहुंचा रहे, तो यानी आपसे पहले हमने ये काम कर लिया, तो यही कहलाता है सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक, एक और एग्जांपल देख लो, तब आपको क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छे से क्या है। जैसे मान लो आई विल गो टू, आई विल गो टू आगरा टुमारो। आई विल गो टू आगरा। ये दूसरा है, आई विल गो टू आगरा टुमारो। TOMO टुमारो का मीनिंग देख लेना एक बार ना, सही है। टुमारो का मीनिंग यही होता है, एक बार देखो ना। TMO, अच्छा हाँ हाँ, TOMORRO। हाँ, टुमारो का मीनिंग याद कर लेना भैया, बहुत पूछता है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ डबल एम का चांस रहता है। देखो अभी भी गलती हुआ था ना, तो इसीलिए टुमारो आने वाला कल, स्टरडे बीता हुआ कल, आने वाला कल जो आएगा। देखिए आई विल गो टू आगरा, मैं गया था, कहाँ गया था? कब? आने वाले कल को। जाऊंगा, विल से पता चल रहा है जाऊंगा। आई विल गो टू आगरा टुमारो, मैं आने वाले कल को कहाँ जाऊंगा? आगरा। जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा? वेन, कब जाऊंगा? वेन। यहाँ वर्ब में जाने में लगा दो, जाना, कहाँ जाना? आगरा। कब जाना? कल। तो कल किसके विषय में बता रहा है? गो के विषय में। तो गो शब्द वर्ब है और इसमें वेन लगाने पर, क्या लगाने पर? वेन, यानी कब लगाने पर जो उत्तर मिल रहा है वही कहलाता है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम है ये, समझ गए? ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो। ये है, इसको उतारो तब हम लोग देखते हैं आगे। चलो देखो, तू तो रावण के खानदान से लगा था। चलो अगला देखो। हाँ, हंसने का एक तरीका होता है, ऐसे हंस रहे हो जैसे यहाँ क्लास में नहीं बैठे हो कहीं। सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम की जगह अब अगला लिख लो, सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस।
प्लेस। यानी वह शब्द, देखो वह शब्द जो स्थान का बोध कराए, स्थान का बोध कराए। उसमें किसका बोध करा रहा था? समय का। इसमें किसका बोध कराएगा? स्थान का बोध कराए, स्थान का बोध कराए। उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। बोध कराए उसे सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं, प्लेस कहते हैं। इसके अंतर्गत, हाँ, इसमें देखो इसके अंतर्गत कौन कौन शब्द आएगा? तो देयर आएगा, देयर आएगा, हियर आएगा। देखो देयर आ जाएगा, THERE, HERE, हियर, हियर, देयर, आउट, इन, बिहाइंड, बिहाइंड, इनसाइड, नेवर, बहुत शब्द है। इनसाइड ना, ETC बहुत ज़्यादा है। कितना शब्द लिखेंगे हम? अब आपको समझ में, कुल मिला के आप सेंटेंस से पता करना, सीधी बात है, क्रिया में से ही पता चलेगा। जैसे उसमें कब लगाओगे, अगर उत्तर कब का आ रहा है तो समझ जाना क्या है, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम है। यहाँ जैसे देखो एग्जाम्पल देखोगे तो आपको क्लियर होगा अच्छे से। एग्जाम्पल क्या है? ही गोज देयर, ही गोज देयर। जाता है, कहाँ जाता है? जाता है, वेयर, वेयर माने कहाँ, कहाँ जाता है? वेयर। तो जाना, जाना वर्ब है, और कहाँ जाता है? देयर, वहाँ जाता है। देयर, वहाँ। अरे वहाँ जहाँ जाए जो हो, लेकिन वहाँ तो है। इसका उत्तर क्या मिल रहा है? वहाँ। तो वहाँ शब्द गो के विषय में पता रहा है, तो वहाँ शब्द हो जाएगा क्या? सिंपल एडवर्ब ऑफ, सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस ना, SAP, सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक, अगला, हाँ, कम इन, कम इन, आना, कहाँ आना? अंदर आना, आना कहाँ, कहाँ आना? आना शब्द वर्ब है, और वर्ब में कहाँ लगाने पर? वेयर, कहाँ आना? अंदर आना। जो उत्तर मिलता है वही सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस। गो आउट, गो आउट, गो आउट, हाँ, गो आउट, गो आउट यानी बाहर जाओ। जाओ, कहाँ जाओ? गो शब्द वर्ब, और ये कहाँ जाना है? बाहर जाना है, तो ये हो जाएगा सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये बाहर एक प्लेस होगा, आउट बाहर एक प्लेस है। ये इन स्थान, इन माने अंदर, एक कोई न कोई स्थान होगा, एरिया होगा, तो इसीलिए स्थान है। तो ये सब देयर, देयर माने वहाँ, जहाँ भी आप जाओगे कोई न कोई स्थान होगा, तो इसीलिए इसको कहते हैं सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस, सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक, ये है। अगला देखिए, सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर। क्या है? सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर। इसको ले लो स्क्रीन, आप खींचना है, फोटो ले लो, जल्दी खींचो। तुम लोग लिख नहीं सकते यार, थोड़ा बहुत प्रयास किया करो, लिखा करो। सोचते हो कुछ लिखना ना पड़े। इसका PDF बनाओगे? ए भगवान, हाँ, चलो अगला प्लेस के बाद देखिए नंबर है। प्लेस के बाद क्या है? नंबर। नंबर यानी स्थान नहीं, अब
जो किसका, संख्या, क्रिया के संख्या का बोध कराए। वह शब्द जो स्थान का नहीं बल्कि क्रिया के संख्या का बोध कराए। देखो, वह शब्द जो क्रिया के होने की संख्या को बताता है। होने की संख्या को बताता है, उसे सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर, उसे सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर को बताता है। ठीक से लिख लो, को बताता है, उसे सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर कहते हैं। सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर कहते हैं। इसके अंतर्गत कुछ शब्द आते हैं नंबर में, जैसे ट्वाइस है, ट्वाइस, वंस, थ्राइस, ऑलवेज, हमेशा, सदैव, ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफेन, समटाइम, ऑफेन, ऑफ्टेन नहीं है, ऑफेन है, इसको कहते हैं ऑफेन, टी साइलेंट है, ऑफेन, ईटीसी, बहुत सारा शब्द है ईटीसी। एग्जाम्पल देखोगे तब आपको क्लियर होगा ना। सेल्डम होगा, सोल्डम नहीं, सेल्डम है। हाँ, सेल्डम भी आता है। सेल्डम एक निगेटिव एडवर्ब है। सेल्डम क्या है, निगेटिव एडवर्ब। अभी हम लोग निगेटिव एडवर्ब में भी देखेंगे। देखो, एडवर्ब स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम ना, ये सब निगेटिव एडवर्ब है। इनके साथ नॉट का उपयोग नहीं किया जाता। ये आप लोग पढ़ोगे कक्षा 11 में, जब सिंटैक्स पढ़ोगे तब ना। सिंटैक्स एक टॉपिक है कक्षा 11 का, वहाँ आप देखोगे। देखो, जैसे एग्जाम्पल, हाँ, वहाँ आप जब कक्षा 11 में पढ़ोगे ना, तो ये पढ़ोगे कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो निगेटिव होते हैं, उनके साथ नॉट लगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे सेल्डम है, रेयरली है, बेयरली है, स्कार्सली है। और कुछ दो एडवर्ब ऐसे हैं, सम और एनी, जिनके साथ ना, सम और एनी, सम के साथ हमेशा हम लोग सिंपल सेंटेंस में उपयोग करेंगे, और एनी का उपयोग हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव में करेंगे। जैसे आई हैव नो मनी कह देते हो ना, आई हैव नो एनी मनी, तो नो और एनी दोनों एक साथ नहीं लगेगा। नो और एनी लगा दोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगी। ये है सिंटैक्स का टॉपिक, कक्षा 11 में आप खुद ही पढ़ोगे, घबराओ मत। ठीक, अगला इसमें देखो, आई हैव बीन, एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल देख लोगे तो क्लियर हो जाए। आई हैव बीन रिटेन, आई हैव रीड, अरे रीड दिस बुक ट्वाइस, मैंने इस किताब को 2 बार पढ़ा है। पढ़ा है, कितनी बार पढ़ा है, 2। रीड माने पढ़ना, पढ़ा है, कितनी बार पढ़ा है, हाउ मेनी ना, बुक को पढ़ा है कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी। तो पढ़ना शब्द वर्ब है, और जो वर्ब के संख्या का बोध कराता है, जो वर्ब के संख्या का बोध कराए, वही मैंने इस किताब को पढ़ा है। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, हाउ मेनी माने कितनी बार पढ़ा है, ट्वाइस यानी इस किताब को मैंने 2 बार पढ़ा है। तो ये क्या कहलाता है, सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर, सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर। क्यों, क्योंकि यह वर्ब के क्रिया के होने की संख्या का बोध कराता है। यानी किताब को पढ़ा है तो कितनी बार पढ़ा है, हाउ मेनी, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, 2 बार। ठीक, तो हाउ मेनी, जैसे एग्जाम्पल और देख लो। नेवर सीन हिम, नेवर सीन हिम, देखो नेवर भी निगेटिव एडवर्ब है। सीन हिम, आई हैव नेवर सीन हिम, मैंने नहीं, नेवर माने कभी नहीं देखा ना, मैं किसको नहीं देखा, उसको कब नहीं देखा, कभी। नेवर
ये नेवर निगेटिव एडवर्ब है, निगेशन में भी आपको मिलेगा। तो ये सीन देखना वर्ब है और जो वर्ब के विषय में बताता है एडवर्ब कहलाता है। और यह एडवर्ब इंटेंसिटी को बता रहा है। किसको बता रहा है? इंटेंसिटी, यानी ये बता रहा है कि मैंने कभी नहीं देखा, यानी इसके नंबर को बता रहा है, कभी नहीं देखा ना। ये आप देखो, इसमें आपको जो बहुत कन्फ्यूजन होगा। क्यों? क्योंकि ये इंटेंसिटी को बताने वाला है। ये आपको मिलेगा सिंपल एडवर्ब ऑफ निगेशन में, सिंपल एडवर्ब ऑफ निगेशन। वहाँ देखो मिलेगा नेवर, वहाँ भी लिखा होगा सिंपल एडवर्ब ऑफ निगेशन में भी। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव, नेवर माने कभी नहीं, तो नेवर माने कभी नहीं। ये क्या कर रहा है? इनकार कर रहा है। इनकार करने का सेंस क्या है कि कभी नहीं, यानी देखा ही नहीं है, इसका मतलब निगेटिव चीज़ है, तो ये निगेटिव एडवर्ब भी कहलाएगा। लेकिन यहाँ इस स्थिति में क्या कहलाएगा? अगला, जैसे ही विल अगेन कम हियर, ही विल अगेन कम हियर, अगेन कम हियर। ये शब्द सुनो, ही विल लगाने से पता चल रहा है कि अभी आया नहीं है, आएगा। बर्दा छोड़ के आए रहा कहाँ? दूसरे गांव में ना। अरे मान लो दूध छोड़ दिया, यही तो गांव में लोग करते हैं। दूध छोड़ दिया तो उस बैल को क्या करोगे? बछिया है तो ठीक है, नहीं तो बैल को ले जाओगे, छोड़ आओगे कहीं। अब क्या किए आप? उसको छोड़ के आए हो और वो क्या हो गया? अगेन ही विल। हम कह रहे हैं कि ये बहुत जानकार है, फिर आएगा ना। तो विल मतलब अभी आया नहीं है, आएगा। ही विल अगेन कम हियर, यह पुनः आ जाएगा। आएगा कब आएगा? पुनः आ जाएगा। आना वर्ब है और जो वर्ब के विषय में बताता है एडवर्ब, और ये एडवर्ब किसके विषय में? टाइम को बता रहा है ना, यानी नंबर को बता रहा है। कब आएगा? अगेन, यानी एक बार आप छोड़ के आए हो, आ गया था, फिर दोबारा, अब कितनी बार आए ये पता नहीं, एक बार आप छोड़ के आए, आ गया, फिर जो गए हो छोड़ने, हम कह रहे हैं फिर आ जाएगा, बहुत जानकार है। तो ये सेंस है। अगेन माने दोबारा, यानी समय को बता रहा है कि एक बार आया था फिर से आ जाएगा। तो यानी कितनी बार, ये कहने का सेंस। अब 2 बार 3 बार कहने से अच्छा है अगेन लगा दो ना, जैसे आपको पता नहीं, तो यानी ये क्या है? सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर। ठीक, सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर। कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ये सेंटेंस का सेंस समझ में आया आपको ना? ये है सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर। अब इसके बाद अगला होता है सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर माने ढंग, तरीका ना, जो क्रिया के तरीके, कार्य करने के तरीके को बताता है, किस तरीके से कोई कार्य कर रहा है ना। वह एडवर्ब जो क्रिया के करने के तरीके का बोध कराता है। ध्यान से सुनो, वह एडवर्ब जो क्रिया के करने के तरीके का बोध कराता है, वो कहलाता है क्या? सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर। सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर। इसमें एडजेक्टिव में यल वाई लगाने से यह बनता है। एडजेक्टिव में क्या लगाने से? एल वाई लगाने से बनता है। जैसे इसको उतार लो, तब हम लोग देख लेंगे वही, इसके बाद कल करेंगे। मैनर देख लें तब 4 कल कर लेंगे ना। उतारो, तब खींचोगे, जल्दी खींचो यार। चलो देखो अगला, अगला देखिए, उतार लिए ना, देख लो। अब अगला है सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको ये बता देते होंगे ना, हम भी बताते हैं कि कहते हैं कि जिसमें आपको एल वाई लगा हुआ मिल जाए, जिसमें आपको क्या मिल जाए? एल वाई लगा हुआ मिल जाए, ये समझ लेना 90% ये क्या होता है? एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब। अभी तो हम लोग अब इतना आप इसके अंदर डीप घुस गए हो ना, अभी तक तो आपको यही नहीं पता था कि एडवर्ब है क्या है ना। अब आपको ये पता चलने लगा कि एडवर्ब है ना। तो अगर नहीं जानते हो तो ऐसे ही बताए थे कि एडवर्ब में क्या मिला, लगा हुआ मिलता है? एल वाई। जैसे आपको बताए थे ब्यूटीफुल माने सुंदर, क्या है? एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुली एडवर्ब है, तो यल वाई लगा, तो यल वाई लगा हुआ मिलता है। जैसे कास्टली, कास्ट माने मूल्य, कास्टली माने महंगा ना। तो जो भी यल वाई लगा हुआ मिलेगा, ज़्यादातर उम्मीद होता है क्या हो? सिंपल ना एडवर्ब हो, सिंपल एडवर्ब। यानी सिंपल एडवर्ब आप। अब मैनर में ही ये जरूरी नहीं कि एल वाई लगा हुआ मिल गया तो मैनर वाला ही है, ये जरूरी नहीं है।
तो देखो सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर किसे कहते हैं? सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर। सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर माने ढंग या तरीका। वह शब्द जो, ध्यान सुनो, बोलो अगर परिभाषा बोल लोगी, वह शब्द जो किसी कार्य के करने के तरीके या ढंग को बताते हैं क्या कहलाते हैं? वह शब्द, वह शब्द जो किसी कार्य के करने के ढंग या तरीके, कार्य के करने के ढंग या तरीके को बताते हैं, ढंग या तरीके को बताते हैं, तरीके को बताते हैं, को बताते हैं। सिंपल एडवर्ब ऑफ, सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं, मैनर कहलाते हैं। ठीक, ये देखो इसके कुछ शब्द हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। जैसे इसमें नोट करके लिख लेना, इसमें एडजेक्टिव में, हाँ इसके एडजेक्टिव में एलवाई, एडजेक्टिव में क्या? एडजेक्टिव प्लस एलवाई बराबर क्या? एडवर्ब। एडजेक्टिव में एलवाई लगाने से क्या बन जाएगा? एडवर्ब। इसी को हम लोग कह देंगे सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे एग्जाम्पल देख लो तब क्लियर हो जाएगा। हाँ, अरे उसको छोड़ के, जैसे कास्टली है, कास्ट माने महंगा, एलवाई। अब जैसे कास्टली कैसे हो गया? दिस शूज इज कॉस्ट ना, हाँ तो जो भी है यह कास्टली। काइंडली, काइंड माने दयालु, वह राजा दयालु है। दयालु है तो कौन दयालु है? राजा शब्द क्या है? नाउन। और जो नाउन के विषय में बताता है एडजेक्टिव, जो नाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव। और उसके अब काइंड माने दयालु, तो राजा, द किंग इज काइंडली, द किंग इज काइंड, काइंड, द किंग इज काइंड, राजा दयालु है, तो राजा दयालु है। ठीक, अब काइंडली तब बनाओगे तो काइंडली ये एडवर्ब है, ये एलवाई। अभी तक केवल काइंड था तो एडजेक्टिव था, एलवाई लग गया एडवर्ब हो गया। एडवर्ब का एडवर्ब की तरह यूज करेंगे हम, समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? जैसे हम कह दें द किंग इज काइंड, राजा क्या है? द किंग इज काइंडली लिखोगे, क्या लिखोगे? द किंग इज काइंड, राजा दयालु है, कि दयालुता है, राजा दयालु है, तो द किंग इज काइंड, राजा दयालु है। तो दयालु है तो कौन दयालु है? राजा। राजा शब्द है नाउन, और जो नाउन के विषय में बताता है एडजेक्टिव। और अभी एक काइंड एडजेक्टिव था, एलवाई आपने लगा दिया, क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। फैमिली अलग चीज है यार, वो तो फैमिली नाउन है, एलवाई है तो एलवाई से, इसीलिए तो कह रहे हैं पूरा एलवाई दिखा तो समझ जाओ। फास्ट माने तेज, और एलवाई लगा दोगे फास्टली। हिरन फास्ट, वह दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़, हिरन फास्ट, फास्टली। ठीक, ये है। अब एग्जाम्पल देखोगे तब क्लियर होगा। हाँ, लवली है, चलो स्वीटली है, लवली है। स्वीट माने मीठा, स्वीट माने द मैंगो इज स्वीट ना, आम क्या है? मीठा है। द स्वीटली एलवाई लगा दोगे, क्या बन जाएगा? स्वीटली, तो अब एडवर्ब बन जाएगा। अभी स्वीट क्या था? एडजेक्टिव। स्वीट एडजेक्टिव कैसे समझ रहे हो? आम मीठा है, मीठा है तो कौन मीठा है? आम शब्द क्या है? नाउन। तो स्वीटली लिखोगे कि स्वीट लिखोगे? स्वीट। ठीक, तो स्वीट एडजेक्टिव है, एलवाई लगा दिया आपने, क्या बन गया? स्वीटली। तो यहाँ स्वीटली भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जाम्पल अब देखो, अब बोलो द ट्रेन इज रन, द ट्रेन वाज रन, हाँ द ट्रेन वाज रनिंग।
रनिंग फास्टली, द ट्रेन वाज रनिंग फास्टली। ट्रेन दौड़ता है या चलता है कैसे, तेज ना, फास्टली। रन माने रन वर्ब है और वर्ब के विषय में जो बताता है एडवर्ब, ये एडवर्ब। एक नियम और भी है, ये मत सोचना अभी इतना ही। और ये एडवर्ब किसके विषय में बता रहा है, उसके ढंग को। यानी ट्रेन चल रही है तो कैसे चल रही, धीरे धीरे चल रही है कि तेज तेज चल रही है, ये इसके कार्य करने के तरीके, यानी ट्रेन के चलने के तरीके को बता रही है। और ट्रेन का चलना ही उसका कार्य है, ट्रेन का चलना उसका कार्य है। अरे भैया ट्रेन चलेगी तभी कार्य करेगी, तो ट्रेन का चलना कार्य है, तो यानी उसके चलने के तरीके के कार्य का बोध करा रहा है। तो ये रनिंग फास्टली, अगर रन फास्ट लिखते तो यहाँ द ट्रेन वाज रन फास्टली, रनिंग फास्टली नहीं करोगे, फास्ट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि ये आईएनजी लगा है। ठीक, अब अगला एग्जाम्पल, द बॉय sang the song, the boy sang the song, sang the song, song sweetly। लड़का गाना गाता है और कैसे गाता है, sang the song, sang माने गाना और song माने गीत, गीत गाता है, कैसे गाता है, मधुर। तो हाउ कैसे, मधुर। तो यहाँ वर्ब के विषय में बता रहा है और उसके कार्य करने के ढंग को, आराम आराम से मधुर गीत गा रहा है। तो ये हो जाएगा क्या, सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर, सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक, ये है मैनर यानी उसके कार्य करने के तरीके को, कार्य करने का तरीका। लड़का गाना गा रहा है तो कैसे गा रहा है, आराम आराम से, तो उसका कार्य हो रहा है एकदम धीरे धीरे करके, आराम आराम गाना गा रहा है ना, ये है। और देख लो एक एग्जांपल, कि बस करें, चल अब देखो है इतना कर लो, कल और 4 हम लोग देख लेंगे, परसों देख लेंगे, खत्म हो जाएगा एडवर्ब, एडवर्ब खत्म हो जाएगा। एडवर्ब का एडवांस जो है वो आपको कहाँ मिल जाएगी, 11 वाले में आपका काम हो जाएगा। ठीक, तब हम लोग पढ़ेंगे वर्ब, और वर्ब चलेगा पूरा 1 महीने।